विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी मानव भी थे, देवता भी और ईश्वर भी। उन्होंने इस धरती पर विचरण किया, इसलिए वे मनुष्य थे। वे करुणा, दया और परोपकार की मूर्ति थे, इसलिए वे देवता थे। वे अंतर्यामी और सर्वव्यापी थे, इसलिए वे ईश्वर थे। सामान्य जन उन्हें श्री हनुमान जी का अवतार समझते थे। कुछ भक्तों ने महाराज जी में हनुमान जी के दर्शन तो किए ही, कुछ ने उनके मुखारविंद से भी कुछ अद्भुत बातें सुनी। रामायण लेकर बैठे हुए एक भक्त ने जब यह जिज्ञासा की कि महाराज जी कौन सा प्रकरण सुनाऊं, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, वही प्रसंग सुनाओ जब मैं विभीषण से बातें कर रहा था। सच तो यह है, उनका अपना कोई रूप नहीं था। वे किसी भी प्रकार की पूजा अथवा कर्मकांड नहीं करते थे। वे किसी परंपरावादी प्रथा का भी पालन नहीं करते थे, परंतु उनकी उपस्थिति अत्यंत ही प्रेरणादायक तथा उद्बोधक होती थी। उनका विशाल और ज्योतिर्मय स्वरूप था। उन्नत ललाट था, बड़ी बड़ी आँखें थीं, नुकीली लंबोदरी नासिका थी, ऊंचे खड़े कंधे थे, चौड़ा वक्षस्थल था, लंबी बाहें थीं, धोती ही उनका वस्त्र था, ऊपर से कंबल लपेटे रहते थे। बातें करते करते वे खो जाते। संभव है किसी भक्त ने उन्हें याद किया हो और महाराज जी कहीं उसी के पास न पहुंच गए हों। महाराज जी का जन्म आगरा जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था। घर का नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा था। 11 वर्ष की छोटी अवस्था में वे घर से निकल पड़े, साधु वेश धारण किया और अपनी साधना में जुट गए। कुछ भक्तों का कहना था कि वे अनेक वर्षों तक गुजरात में रहे और वहीं बवनिया नाम के ग्राम के निकट एक राम तालाब के भीतर निवास और साधना करते रहे। फिर कब उन्होंने उस स्थान को छोड़ा और कब फर्रुखाबाद जिले के नीव करौरी गांव में आकर रहने लगे, इस संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ महाराज जी गांव के बाहरी हिस्से में एक खेत में गुफा बनाकर रहते। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सामान्य भाषा में चमत्कार कहा जाता है। महाराज जी से जितने भी चमत्कार जुड़े हैं, सबके पीछे जनहित की भावना ही प्रमुख रही है। वे संत थे और महान संतों की तरह उनका भी एक परम उद्देश्य था, मानव जाति का कल्याण करना। उनकी गुफा से कुछ ही दूरी पर एक कुआं था। एक दिन एक स्त्री वहाँ पानी भरने गई। वह पानी भर चुकी तो उसे देखकर महाराज जी की हंसी छूट गई। महाराज जी की हंसी अकारण थी और उसका विषय एक स्त्री था, इसलिए उपस्थित लोगों को वह हंसी कुछ नागवार सी लगी। उस स्त्री के पानी लेकर चले जाने के बाद एक भक्त ने साहस कर पूछ ही लिया कि महाराज जी आप उस स्त्री पर क्यों हंसे थे। तो उन्होंने बताया कि वह स्त्री थोड़ी देर में पानी लेकर अपने घर पहुंचेगी और उसका पति पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा उसे सर्प काट लेगा। कुछ क्षण बाद महाराज जी ने यह भी कहा, यदि तुम लोगों में से जाकर कोई उसे पानी पीने से रोक दे तो उसकी जान बच जाएगी। फिर क्या था, कुछ लोग दौड़ पड़े और उसके घर जा पहुँचे। जैसे ही वह उसके घर पहुँचे, उसका पति घड़े की तरफ पानी लेने बढ़ ही रहा था। उसे वहीं ठहर जाने के लिए कहा गया। तब उन लोगों ने देखा कि घड़े के नीचे एक बहुत बड़ा काला सर्प बैठा हुआ है। इसी तरह उसकी जान बच गई। नीव करौरी गांव की एक और घटना इस प्रकार है। एक दिन महाराज जी अपनी कुटिया से स्टेशन की ओर गए। स्टेशन वहां से लगभग 6-7 मील दूर था। गाड़ी आई और वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद उस डिब्बे में एक टिकट चेकर आ पहुंचा।
बिना टिकट प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे महाराज जी को देखकर वह कुपित हो गया। उसने जंजीर खींची और गाड़ी रुक गई। जबरदस्ती उसने महाराज जी को गाड़ी से उतार दिया। लाइन के पास ही एक पेड़ था। महाराज जी उस पेड़ के नीचे जा बैठे। संयोग से वह स्थान नीव करौरी गांव के पास ही था। फिर गार्ड ने सीटी बजाई और झंडी भी दिखाई। इंजन ने भी सीटी बजाई, परंतु गाड़ी टस से मस न हो सकी। गाड़ी को चलाने का हर संभव प्रयास ड्राइवर ने किया, परंतु इसे इस कार्य में कुछ भी सफलता न मिली। फिर गाड़ी को खींचने के लिए दूसरा इंजन बुलाया गया, परंतु गाड़ी फिर भी न चल पाई। एक स्थानीय मजिस्ट्रेट भी उस समय गाड़ी पर सवार थे, जो अंग्रेज थे। उन्होंने गार्ड और इंजन चालक से कहा कि आप महाराज जी से प्रार्थना करें और उन्हें फिर से गाड़ी में बैठने के लिए कहें। पहले तो उन्हें यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी जब गाड़ी न चली तो उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना करनी ही पड़ी। अनेक यात्री तथा रेलवे अधिकारी फल और मिठाई हाथ में लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना की कि आप गाड़ी में फिर से सवार हो जाएं। महाराज जी ने उनकी बात तो मान ली, परंतु साथ ही 2 शर्तें भी रख दी। पहली यह कि रेलवे अधिकारी नीव करौरी में रेलवे स्टेशन के निर्माण का वचन दें। इससे पहले उस गांव के लोगों को कई मील पैदल चलकर पास के स्टेशन पर जाना पड़ता था। दूसरी शर्त यह थी कि रेलवे के अधिकारी साधु संतों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करने का वचन दें। उन रेलवे अधिकारियों ने एक तरह से उनकी शर्तें मान ली और कहा वे इस संबंध में अपने अधिकारियों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और बड़े अधिकारियों को इसके लिए राजी करेंगे। महाराज जी फिर गाड़ी में बैठ गए। लोगों ने कहा, महाराज जी गाड़ी चलाइए। इस पर वे बहुत क्रुद्ध हुए। वे कहने लगे, मेरे पास क्या है जो मैं गाड़ी चलाऊं। फिर इंजन ड्राइवर ने गाड़ी चलाई। अभी गाड़ी कुछ कदम आगे बढ़ी थी, ड्राइवर ने फिर गाड़ी रोक दी और कहने लगा, जब तक महाराज जी मुझे आदेश नहीं देंगे मैं आगे गाड़ी नहीं ले जाऊंगा। महाराज जी ने कहा, चलो ले चलो। फिर वह गाड़ी को आगे ले चला। बाद में महाराज जी ने कहा था कि अधिकारियों ने अपने वचन का पालन किया और नीव करौरी स्टेशन जल्द ही बनवा दिया गया तथा साधु संतों के प्रति भी रेलवे के अधिकारी अधिक उदारतापूर्ण नीति बरतने लगे। कहते हैं तभी रेल विभाग ने व्यवस्था दी कि साधु संतों से टिकट नहीं पूछा जाएगा और यह व्यवस्था निरंतर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। महाराज जी लगभग 18 वर्ष तक नीव करौरी गांव में रहे। प्रतिवर्ष वहां भंडारे का आयोजन करते, जिसमें गांव वालों का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहता था। फिर महाराज जी फतेहगढ़ में गंगा तट के किनारे कुछ समय तक वास करने के उपरांत लगातार भ्रमण करते रहे। संभवतः 1940 के आसपास वे नैनीताल में आए। यहीं उनके मन में हनुमान जी का मंदिर बनवाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब तक उनके भक्तों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बरेली, हल्द्वानी, फतेहगढ़, नैनीताल आदि में रहने वाले भक्त महाराज जी की इच्छा पूर्ति में जुट गए। पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर बना। इसके बाद भूमियाधार, कैंची, काकड़ी घाट आदि आसपास के कई क्षेत्रों में बहुत सारे हनुमान मंदिर बने। कानपुर, शिमला, दिल्ली, वृंदावन, लखनऊ आदि में भी उन्होंने श्री हनुमान जी के मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाने में महाराज जी का उद्देश्य यही था कि लोगों में भक्ति भाव उत्पन्न हो तथा लोग नाम स्मरण की तरफ उन्मुख हों। महाराज जी राधे संत थे। कभी लंबे समय तक उन्होंने भाषण या व्याख्यान नहीं दिए, न ही कभी धर्म ग्रंथों से हवाले दिए। उन्होंने सदा परिस्थितियों को ही उपदेश का आधार बनाया। हर बात थोड़े शब्दों में या संकेत में ही समझा देते थे। उनका उद्देश्य भक्तों की प्रवृत्ति बदलना, उन्हें ईश्वरोन्मुख करना तथा परोपकारी बनाना था। वे कहते थे, यदि सारी सृष्टि ईश्वर की ही सृष्टि है। वे कहते थे, यह सारी सृष्टि ईश्वर की ही सृष्टि है।
सबकी सेवा करो, भले ही वह चोर या ठग क्यों न हो। अगर वह तुम्हारे पास भूखा आता है तो उसे भोजन दो। हर व्यक्ति भोजन प्राप्त करने का अधिकारी है। जब उनसे पूछा जाता कि महाराज जी कौन सी साधना में जाएं, तो उनका उत्तर होता था, मानव मात्र की सेवा करने से ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम्हें न ध्यान करने की आवश्यकता है न पूजा करने की, सभी जीवों की सेवा करो। एक बार एक भक्त ने पूछा, महाराज जी भगवान को कैसे जाना जाए? तब उन्होंने उत्तर दिया कि गरीबों की सेवा करो। और जब यह उनसे पूछा गया कि गरीब कौन है, तो उत्तर दिया, प्रभु के सामने सभी गरीब हैं। कई भक्तों को शराब पीने, सिगरेट पीने, मांस खाने की आदत होती थी। महाराज जी ने कभी उन्हें मना नहीं किया। वे कहते, ये उनकी अपनी आदत है, उन्हें इससे आनंद मिलता है, मैं क्यों रोकूं? लोग जैसा करना चाहते थे महाराज जी उन्हें वैसा ही करने देते। वह कभी किसी से यह नहीं कहते कि तुम सिगरेट मत पियो या शराब मत पियो। वे इस संबंध में कभी कुछ नहीं कहते थे, परंतु हाँ, वे ऐसी स्थितियां अवश्य उत्पन्न कर देते कि भक्त की बुरी लत अपने आप ही छूट जाए। एक मद्रासेवी भक्त के संबंध में महाराज जी ने टिप्पणी की, यदि उसके सब मित्र पीते हैं तो ठीक है। जब कभी कोई भक्त पूछ बैठता कि कामनाओं से मुक्ति कब होगी, तो महाराज जी कहते थे, जब समय सही होगा तभी यह कामनाओं से मुक्ति होगी। यह सत्य है कि अधिकतर भक्त महाराज जी के पास अनेक समस्याएं लेकर पहुंचते थे। ऐसा देखने में आता था, इस तरह के आकांक्षी भक्त जब उनके पास कुछ क्षण बैठ लेते थे तो उनकी सभी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती थीं। उनके सारांश का अमृत एक बार चख लेने पर उसे चखने की पुनः पुनः इच्छा उत्पन्न होती थी। वे सर्वसमर्थ थे। वे हर एक के हृदय में बैठकर उनकी मंशा जान लेते थे और उसे यथाशक्ति पूरी भी कर दिया करते थे। पानी को दूध, पेट्रोल में बदल देते थे। स्थितियां या उनके परिणामों को क्षण भर में बदल देते थे। परंतु महाराज जी यह भी कहते कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी के संबंध में एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि वे सदा ही आडंबर प्रिय लोगों से दूर रहते, उनसे मिलते नहीं थे या उनसे किनारा कर लेते थे। भीड़ भाड़ तथा समारोहों से भी दूर रहते थे। सच्चे संतों की तरह वह आत्म प्रचार से कोसों दूर रहते थे।